नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 10 मार्च 2023 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। चलिए आपको प्याज मंडी से सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं कि आज प्याज, गुड मॉर्निंग भैया, प्याज के बाजार में क्या कुछ भाव बना हुआ है, क्या कुछ स्थितियाँ और परिस्थितियाँ जो है वो बनी हुई हैं, तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ। और चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ प्याज का भाव शुरू हुआ है, क्या कुछ बाजार शुरू हुआ है, और दोपहर में भी हम आपको जानकारी देते हैं। और सुबह और दोपहर की दोनों की रिपोर्ट आपको बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको प्रॉपर पता चले कि मंडी में क्या कुछ स्थितियाँ सुबह से लेके दोपहर तक बनती नज़र आई। चलिए बात कर लेते हैं ललित भैया से, जान लेते हैं आज क्या कुछ माहौल है। भैया नमस्कार। नमस्कार दीपक जी। ललित भैया, अगर आज बात करें कैसा क्या माहौल बना हुआ है मंडी में? ये माहौल तो ठीक ही है फिलहाल जो चल रहा है जी, ना बहुत ज़्यादा मंदा है ना बहुत ज़्यादा तेजी है। बाजार समझे स्टेबल चल रहा है जी, पिछले एक हफ्ते से। जी। आज अगर बात करें ललित भैया, टोटल आवक मंडी में कितनी नज़र आई? तो फ्रेश अरेवल तो मंडी के अंदर कम है। फ्रेश अरेवल जो है करीबन 27 गाड़ी का है मंडी के अंदर। अच्छा, बाकी स्टैंडिंग में जो है 75 गाड़ी है, अच्छा, जिसमें 23 गाड़ी नासिक है, जिसमें 5 गाड़ी सीधी नासिक की है स्टैंडिंग में और 18 गाड़ी नेफेड की है अच्छा, कल और मंगलवार वाली। जी, 22 गाड़ी पूना की स्टैंडिंग है, 7 गाड़ी जो है कोटा है, 12 गाड़ी गुजरात है, 11 गाड़ी राजस्थान है जी, और करीब 45 गाड़ी नीचे बैलेंस है। और अभी जो सुबह की रिपोर्ट है 3 गाड़ी की नेफेड की ताजी की रिपोर्ट है। बाकी कंफर्म जो है 12 बजे 11:30 12 बजे होगा कि कितनी गाड़ी है। जी। बाकी अगर नेफिड के मालों की बात करें ललित भैया, ग्राहक का रुझान नेफिड के मालों की तरफ कैसा बना है? भाई नेफेड की जो माल है वो मैंने पहले भी आपको बताया कई बार कि हम लोगों से सीधा जो है 1.5 से 2 रुपये किलो मंदा बेचती है, जिससे कि हमारे व्यापारियों को, किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है इसका। देखिए खामियाजा तो कहीं ना कहीं इसका भुगतना पड़ता है किसी न किसी को, तो वो खामियाजा हमारे किसानों को भुगतना पड़ रहा है। जी। लेकिन होली के बाद कुछ ग्राहकी में, कुछ उठाव में कुछ थोड़ा बहुत फ्लैक्चुएशन कुछ है क्या? भाई देखिए ग्राहकी कल तो जो है समझिए 50% थी। बाकी ये है कि आज ग्राहकी ठीक है, मॉर्निंग से सुबह जो है ग्राहक घूम रहा है और प्याज भी ले रहा है। जी, 540। जी। आज अगर भाव की बात कर ललित भैया, भाव आज क्या बने रह सकते हैं? भाई भाव तो जो समझिए अपना जो पूना के जो माल है उसमें जो लाल के अंदर जो माल है पुराने जो उसकी क्वालिटी जो है मीडियम के अंदर जो है जिसकी छिलका पत्ती मजबूत है वो बिक रहे हैं 500, 520, 30, 40 रुपये। जिनकी पत्ती सिंगल में है, फटी हुई पत्ती, वो बिक रहे हैं 450 से 480 के बीच में। बाकी अब ये है कि गावटी के माल चालू हो गए पूना के अंदर, आप देख सकते हैं गावटी पलटी हुई है ये। जी, इसमें क्या है, छिलका मजबूत है। बाकी ये है कि इसको जितनी हवा लगती है अभी फिलहाल में उतना इसके अंदर कलर आता है। तो ये अब जो है क्वालिटी पूना के अंदर चालू हो गई है। जी, ये वाली जो क्वालिटी है इसके अंदर जो मशागोरी माल आ रहे हैं एकदम वीआईपी के अंदर, वो माल बिक रहे हैं 600 से लेकर 650 के बीच में। और जो थोड़े 19-20 माल हैं वो समझो अपना 550 से लेकर 600 के बीच में। जो गावटी के अंदर ज़्यादा ही हल्के हैं वो 500 की रेंज में बिक रहे हैं। जी, नेफेड नासिक की बात करेंगे, जो सीधी गाड़ी के माल आ रहे हैं वो समझो अच्छे माल जो है 450-500 के बीच में है। बाकी नेफेड वाले जो माल हैं वो नेफेड के अंदर जो गाड़ियाँ बिक रही है 380, 90, 400, 425, वो लोग यहाँ लाके जो है 450-500 के बीच में जैसी जिसकी क्वालिटी निकल रही है वो उस हिसाब से बेच रहे हैं। गुजरात के जो माल है, गुजरात के अंदर जो इस टाइम जो है ब्लैक माल ज़्यादा आ रहे हैं, माइक्रो वगैरह उसके अंदर नहीं आ रहे, क्योंकि माइक्रो में वही छिलके फटे हुए की ज़्यादा की शिकायत है। तो जो अपना ब्लैक वाले माल आ रहे हैं वो समझो अच्छी क्वालिटी के जो माल आ रहे हैं वीआईपी के अंदर सुपर एकदम, वो 440, 50, 60, 70 बिक रहे हैं। बाकी और माल जो है 380 से लेकर 420, 30 के बीच में बिक रहे हैं। गोंडल के भी मालों में यही है, जो माइक्रो में आ रहे हैं उनके छिलके फटे हुए हैं, थोड़े मोटे टपक में, तो बिक रहे हैं 450, 60, 70 रुपये। और राजस्थान के माल जो है वो समझिए अपना 150 से लेकर 250 तक बिक रहे हैं। एमपी में फ्रेश अराइवल के अंदर कोई माल नहीं है। बैलेंस के अंदर मंडी में 5-6 गाड़ी जरूर नीचे उतरी हुई है, ये देख सकते हैं आप। एमपी के माल ये जो सफ़ेद कट्टों के अंदर हैं, ये सब जो है एवरेज क्वालिटी के अंदर आ रहे हैं माल। ये समझिए अपना 450 से लेकर 460-70 रुपये तक बिक रहे हैं। जी, जी। अच्छा, राजस्थान के कूचामन की लगातार पोजीशन हमारे कई दर्शक पूछते हैं। अभी जो है कुचामन की क्वालिटी नहीं निकली है जी, ना ही अभी मंडियों के अंदर कहीं वो अराइवल है। ऐसा नहीं कि दिल्ली मंडी में नहीं आ रहा है, अभी कहीं भी अराइवल नहीं चालू हुई है उसकी कुचामन की। वो समझिए अपना 15 अप्रैल के बाद ही माल चालू होंगे। जी।
बाकी सीकर की क्वालिटी कैसी बनी हुई है? सीकर में मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा आ रही है और माल क्या है कच्चेपन पे और गीले बहुत ज़्यादा है। जी वो सिर्फ समझिए बाजार ख़राब करने वाली बात है उन मालों से। जी। बाकी अभी क्वालिटी वगैरह कुछ भी नहीं है उसके अंदर। नहीं तो 150, 200, 250 में क्या मिलता है आज के टाइम में। बिल्कुल सही कहा। बाकी भैया बात करें अगर महाराष्ट्र के मालों की, तो महाराष्ट्र से आवक में कुछ रुझान बनता नज़र आ रहा है, क्वालिटी वगैरह कैसी? भाई महाराष्ट्र में तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, नेफेड के ही माल ज़्यादा आ रहे हैं मंडी के अंदर। सीधी गाड़ी तो बहुत कम आ रही है, कभी 4 गाड़ी, कभी 5 गाड़ी, कभी 8, कभी 10 गाड़ी ऐसे ही आ रही है। बाकी नेफेड के माल ज़्यादा है जी। और अगर बात करें गुजरात की, तो जैसे कि 2 रैक आए गुजरात से, उसके बाद फिर रैक की कोई प्रोबेबिलिटी बनती नज़र आ रही है? नहीं, रैक अभी नहीं आएंगे अच्छा। क्योंकि मैंने बताया था पहले वाले रैक में समझिए थोड़ा बहुत ही जो है नुकसान नहीं हुआ था, बाकी प्रॉफिट वाली भी ज़्यादा बात नहीं थी जी। सेकंड रैक में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लाख रुपए ऊपर से ज़्यादा बॉक्स में घटे थे एक व्यापारी को जिसने लोड करे थे माल। कल गुजरात के किसान से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब जो है बहुत कम फसल जो है बची है गुजरात में, और कुछ वहाँ पर जो है घोषणाएं सरकार ने करी हैं वहाँ की, तो उससे भी सरकार मतलब किसानों को उम्मीदें मिल रही हैं। और नेफेड जो खरीदी कर रहा है तो उससे भी जो है किसानों को कहीं ना कहीं बेनिफिट होता नज़र आ रहा है। किसान से मेरी बात हुई थी, तो उस विषय में क्या कहेंगे आप? भाई देखिए, किसान जो है वो एक सीमित एरिया तक, दायरे तक रहता है जहाँ तक उसको पता है। आप भी जानते हैं गुजरात जो एरिया है बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो हम जो है किसी की बात को लेकर अंदाजा या जायजा नहीं लगा सकते कि कितना माल है और कितना नहीं है। वो तो आने वाला समय हमें सब कुछ दिखाता रहता है, इसलिए हम किसी एक की या 2 की या 5 की बात को लेकर इस चीज़ का अंदाजा नहीं लगा सकते कि माल कितना है कितना नहीं है। बिल्कुल सही कहा। ठीक है ना। हर किसी को क्या अपने एरिया का जैसा 2, 4, 5, 10 किलोमीटर तक का ही अंदाजा होता है, दायरा मालूम होता है कि हाँ इतनी प्याज बची है। एरिया बहुत बड़े होते हैं आज के टाइम में, तो इस चीज़ का तो अंदाजा लगाना सब जो है बेकार की बात है कि भाई इतनी फसल बाकी है। बात करें नेफेड की, चलो नेफेड माल खरीद रही है, ठीक है ना। ये तो नहीं कि वो महंगा खरीद रही है, या तो ये है कि बाजार से वो 5, 7, 10 रुपये किलो महंगा किसान का खरीदे, तब तो हम कहते हैं कि चलो भाई किसान के भला हो रहा है, ठीक है ना। उसने खरीदना वही भाव है जो मार्केट के अंदर चल रहा है, ठीक है ना। ये बात कर देते साइड में इसको हम, लेकिन जो गवर्नमेंट कर रही है उससे भी किसानों का भला नहीं है, उल्टा किसानों का और ज़्यादा नुकसान हो रहा है ज़रूरत से ज़्यादा। क्योंकि गवर्नमेंट को ये माल जो है अपने जो इनके गवर्नमेंट के स्टोर्स हैं, मदर डेयरी हैं या ये है, ऑल ओवर इंडिया इनको माल बिकवाने चाहिए। राइट। ये क्या कर रही है, खाली एक दिल्ली मंडी के अंदर ही माल डाल रही है। अब कभी भी नोट करिए कि इस टाइम जो है दिल्ली मंडी सबसे डाउन में चल रही है। वजह सिर्फ वो है कि नेफेड के जो माल यहाँ आ रहे हैं। हाँ, गवर्नमेंट परचेज करे, किसान से 5 रुपये 10 रुपये किलो महंगा खरीदे तो किसान का भला होता है। अगर किसान का माल मंडी में से बिक रहा है 7 रुपये 8 रुपये 9 रुपये, तो गवर्नमेंट मंडी से ही माल खरीद रही है 7, 8 रुपये 9 रुपये के में। और उसको क्या है, आगे मंडियों में जहाँ किसान माल अपना लेके आ रहा है उन्हीं मंडियों में वो बेच रही है, और वहाँ से उस मंडी के अंदर जो भाव चल रहा है, मान लीजिए 12 रुपये 13 रुपये भाव चल रहा है, तो गवर्नमेंट अपना माल वहाँ बिकवाती है 9 रुपये 10 रुपये। तो उससे आप अंदाजा लगाते हैं किसान का क्या भला होगा। कंपटीशन तो किसान के साथ हो गया ना। किसान का क्या भला होगा, मर तो किसान ही रहा है ना आखिरी में इसमें भी। भाई नेफेड माल खरीदे, चलो नेफेड मंडी के भाव माल खरीदती है, वो बात समझ आता है, ठीक है ना। अपने घर से कोई नहीं देगा, गवर्नमेंट भी अगर अपने घर से देगी तो कहीं ना कहीं वो टैक्स लगा के पूरा कर लेगी अपना। लेकिन उस माल को गवर्नमेंट को मंडी में नहीं बिकवाना चाहिए, क्योंकि मंडी में देखो और भी किसान आ रहे हैं और अदर स्टेट से भी आ रहे हैं माल लेके, तो इसमें किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल। बल्कि मेरा मानना तो ये है कि नेफेड जो खरीदी करती है ना, उस प्याज को ऐसी जगह बेचे, एक्सपोर्ट करे ना। हाँ, एक्सपोर्ट करे, राइट, जिससे बाजार उठे। ये बहुत बढ़िया। एक्सपोर्ट भाई लोकल में ना बेचे ना उसको, अगर लोकल में बेचना तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर बेचे, सिर्फ एक मंडी को पकड़ के ना बैठे ना। सही कहा। भाई देखिए, दिल्ली मंडी में इस टाइम सबसे ज़्यादा डाउन के अंदर चल रही है, अगर और मंडियों का हिसाब लगाया जाए तो। वो सिर्फ नेफेड मार कर रही है, और जो यहाँ और किसान माल लेके आ रहे हैं उनको डबल मार पड़ रही है इस चीज़ की। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने भैया कही, और कहीं ना कहीं ये बदलाव तो आना ही चाहिए जिससे किसानों को फायदा हो। तो किसान, गवर्नमेंट नहीं सोचती किसान का भला जी, वो तो सोचते किसान और मरे। जो हालात पैदा कर रखे है गवर्नमेंट ने, नेफेड ने। जी, सही बात है भाई नेफेड जो है तो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग की। बिल्कुल सही बात है। तो नेफेड को इस चीज़ के लिए सोचना चाहिए कि एक मंडी के अंदर ना बेच के जी
जितना माल ये जातपुर मंडी के अंदर भेज रही है जी वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर डिवाइड करे उस माल को, जी, सिर्फ एक मंडी को पकड़ के ना बैठे। बिल्कुल सही बात है। और सरकार भी इस तरफ थोड़ा ध्यान दे। बिल्कुल सही कहा आपने भैया। एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिए। फर्म का नाम है बारूमल विनोद कुमार एंड कंपनी, A1043 नई सब्जी मंडी एजाजपुर। मोबाइल नंबर 9810402074, 9899550959। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद दीपक जी। और ये देखिए भैया का बोर्ड है, BBC बारूमल विनोद कुमार एंड कंपनी, फ़ोन नंबर 90। आप संपर्क कीजिएगा, हमेशा अच्छी जानकारी आपको मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। दोपहर की रिपोर्ट ज़रूर देखिएगा। नमस्कार।